मेरा नाम राना मोहम्मद जुल्करनैन है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टीरिक नंबर। तो सबसे पहले हम जब अल्केन अल्कीन और अल्काइन को देखते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम अल्केन को देखते हैं। अल्केन में जो कार्बन एटम है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज। तो जब हम अल्कीन की बात करते हैं तो अल्कीन में जो कार्बन एटम होता है वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज। जब हम बात करते हैं अल्काइंस की, अल्काइन में जो कार्बन एटम होता है वो होता है sp हाइब्रिडाइज। तो ये तो होती है, हम कार्बन को सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड देके हम हाइब्रिडाइजेशन बता देते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो हम कहते हैं ये sp3 है, अगर डबल बॉन्ड हो तो हम कह देते हैं ये sp2 है, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम कहते हैं ये sp3 है, तो ये sp है। तो अब हम देखते हैं कि स्टीरिक नंबर को देख के हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टीरिक नंबर आखिर होता क्या है। स्टीरिक नंबर होता है, कहते हैं द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड द नंबर ऑफ लोन पेयर। कहते हैं ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर को जब हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास स्टीरिक नंबर आ जाता है। तो जो स्टीरिक नंबर आ जाता है वो हमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएगा। तो अगर स्टीरिक नंबर हमारे पास 4 आ जाता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर स्टीरिक नंबर हमारे पास 3 आ जाता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर हमारे पास स्टीरिक नंबर 2 आ जाता है तो हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब हम कुछ जनरल एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम मीथेन की एग्जांपल लेते हैं। तो मीथेन में हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्टीरिक नंबर फाइंड करेंगे। स्टीरिक नंबर फाइंड करेंगे, हम देखेंगे स्टीरिक नंबर 4 आता है, 3 आता है या 2 आता है, उस हिसाब से हम इसे हाइब्रिडाइजेशन अलॉट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्टीरिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का स्टीरिक नंबर देखते हैं। स्टीरिक नंबर फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले हम कार्बन देखेंगे, कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं। सबसे पहले एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 और 4। तो इसके जो सिग्मा बॉन्ड हुए वो हैं 4, 4 सिग्मा बॉन्ड हुए। अब दूसरी चीज है कि नंबर ऑफ लोन पेयर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन पे लोन पेयर नहीं है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है लोन पेयर। लोन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2। यानी लोन पेयर का फार्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2। अब हम कार्बन की तरफ देखें तो कार्बन ग्रुप 4A का एलिमेंट है। जब कार्बन ग्रुप 4A का एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह लिख देते हैं 4। अब बात आती है बॉन्ड पेयर की। अब बॉन्ड पेयर यानी कि जो हमारे पास मीथेन है, मीथेन में कार्बन में कितने बॉन्ड पेयर बनाए हुए हैं। तो ये हैं 1 2 3 और 4, यानी इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो यहाँ हमारे पास आ गया 4 डिवाइडेड बाय 2। 4 माइनस 4 0 हो जाता है, तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे +0 लिख देंगे। +0 इज इक्वल टू 4। यानी कि इसमें हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन निकली है वो sp3 निकली है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकली, क्योंकि हमारे पास जो स्टीरिक नंबर है वो 4 बनता है। तो जब 4 बनता है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हो जाती है। तो उसके बाद हम देखते हैं NH3 की एग्जांपल। NH3 में बेसिकली इसके सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका स्टीरिक नंबर क्या है। स्टीरिक नंबर, अब स्टीरिक नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे। स्टीरिक नंबर होता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो सिग्मा बॉन्ड देखेंगे 1 2 और 3, इसके 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है या नहीं है। तो हम देखेंगे कि लोन पेयर कैसे फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ नाइट्रोजन का लिखेंगे। नाइट्रोजन ग्रुप 5A का एलिमेंट है। जो ग्रुप 5A के एलिमेंट होते हैं उनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम यहाँ 5 लिख देते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल नाइट्रोजन के हो गए। उसके बाद इसके जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसने बनाए हुए हैं वो 3 है, 1 2 और 3। तो हम 5 माइनस 3 कर देंगे बाय 2। ये आ गया 2/2, हमारे पास आंसर है 1 आ गया। यानी कि जो नाइट्रोजन है इसके पास 1 लोन पेयर है, तो हम यहाँ लोन पेयर बना देंगे। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर हो गया, तो हम यहाँ पे लोन पेयर जो है वो प्लस कर देंगे।
तो ये हमारे पास 4 निकला है। यानी कि हमारे पास जो NH3 है इसमें जो नाइट्रोजन है उसकी जो स्टीरिक नंबर है वो 4 निकलता है। जब स्टीरिक नंबर 4 निकलता है तो इसका मतलब जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ इसका हमें पता चलेगा कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो कैसी होगी। अब इसकी जो ज्योमेट्री है वो होगी ट्राइगोनल पिरामिडल। अब इसकी sp3 है लेकिन इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। अब हम बात करते हैं वाटर की। अब वाटर में हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता यहाँ कोई लोन पेयर है या नहीं है, हमारे पास सीमित उन्होंने बस बताया हुआ कि आपके पास H2 है, H2 में आपने ऑक्सीजन की स्टीरिक नंबर फाइंड करना है और ऑक्सीजन की आपने हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन का स्टीरिक नंबर फाइंड करते हैं। स्टीरिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन ने सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं, 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी ऑक्सीजन जो है इसने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अब हम देखें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं। तो लोन पेयर के लिए हमारे पास फार्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2। हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6A का एलिमेंट है, तो ग्रुप 6A का एलिमेंट है तो इसका मतलब इसमें इसके वैलेंस शेल जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। उसके बाद हम लिखेंगे बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर हमारे पास होंगे 1 और 2, तो हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर होंगे, -2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा 4/2। हमारे पास आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है, वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये वाटर के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चल गया। अब हम स्टीरिक नंबर आगे देखते हैं। स्टीरिक नंबर 2 तो हमारे पास हो गया नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब हम देखते हैं ये 2 लोन पेयर, हम इसे भी ऐड करते हैं 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4। अब हमारे पास आंसर 4 आ गया, तो इसका मतलब जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, स्टीरिक नंबर जब 4 आ जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होगी sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो होगी, लेकिन अब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो ये जो है 2 लोन पेयर, इसने वाटर मॉलिक्यूल ये जो 2 हाइड्रोजन है यानी कि बॉन्ड पेयर है, इसने इसे कंप्रेस करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो ज्योमेट्री है वो बेंट होगी, तो इसकी ज्योमेट्री होगी बेंट। यानी कि हम स्टीरिक नंबर देख के बता देते हैं कि जो कोई भी हमारे पास कंपाउंड है उसमें कोई भी एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन स्टीरिक नंबर हम जब फाइंड करते हैं तो हमें उसकी हाइब्रिडाइजेशन का पता चल जाता है। अब हम इसकी कुछ मजीद एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो सबसे पहले हम ये वाले कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो ये कार्बन जो है इसका स्टीरिक नंबर फाइंड करते हैं। तो इसका स्टीरिक नंबर कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम इसके देखेंगे कि इसके जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हैं। इस कार्बन का स्टीरिक नंबर कैसे निकलेगा, तो इसके 1, 2 और 3 इसके हैं सिग्मा बॉन्ड। अब 3 इसके हो गए सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो लोन पेयर है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर लोन पेयर नहीं है। तो जब 3 आ जाए हमारे पास स्टीरिक नंबर तो उसकी होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इसकी होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करेंगे इस कार्बन की। ये भी कार्बन, इसके जो सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, इसके सिग्मा बॉन्ड भी 1, 2 और 3, इसके भी सिग्मा बॉन्ड 3 होंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं कनेक्ट करेंगे हम, पाई बॉन्ड नहीं लेंगे, जस्ट सिग्मा बॉन्ड लेंगे। ये कार्बन है, इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो इसका स्टीरिक नंबर भी हो जाएगा sp2। स्टीरिक नंबर इसका 3 हो जाएगा, 3 के साथ में हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब हम बात करेंगे इस कार्बन की।
इस कार्बन के हम देखेंगे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इसके कितने हैं। तो इसका स्टीरिक नंबर कितना होगा 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4। इसके जो लोन पेयर हैं, जो सिग्मा बॉन्ड हैं वो 4 होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड। अब हम इसके लोन पेयर देखेंगे। कार्बन ग्रुप 4a का एलिमेंट है। ग्रुप 4a के एलिमेंट के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो चारों इलेक्ट्रॉन उसने सिग्मा बॉन्ड बना के यूज कर लिए हैं। अब उसके वैलेंस शेल में कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से इसका लोन पेयर 0 हो जाएगा। तो इसका स्टीरिक नंबर जो है 4 होगा। 4 स्टीरिक नंबर हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी इसकी होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद ये जो कार्बन है, तो इसके जो सिग्मा बॉन्ड है वो जस्ट 1 सिग्मा बॉन्ड है। तो 1 ये सिग्मा बॉन्ड और 1 ये सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन के। जब 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो ये होगी sp हाइब्रिडाइजेशन। 2 सिग्मा बॉन्ड है इसके, एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। उसके बाद इसके 2 पाई बॉन्ड है, वो हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि स्टीरिक नंबर में जस्ट हम सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करेंगे। इस कार्बन के जो हैं स्टीरिक नंबर कितना होगा इसके हैं हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड। अब देखेंगे कि इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर इसके पास नहीं है, तो इसलिए +0 = 2। जब हमारे पास 2 आ जाता है स्टीरिक नंबर, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, तो यहाँ पर आ जाएगा sp। अब हम बात करेंगे कि इस कार्बन की। अब इस कार्बन में भी अगर हम देखें तो एक इसने बनाया हुआ है सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक इसने सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाया हुआ है, तो इसके भी 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे। जब इसके भी 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp होगी। अब हम बात करेंगे इसकी। इसमें जो ऑक्सीजन है, इसके यहाँ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर वही लोन पेयर वाला फार्मूला लगाएं, लोन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का एलिमेंट है, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। हम यहाँ 6 लिख लेते हैं। अब इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं 1 और 2, तो हमारे यहाँ पर -2 कर देते हैं बाय 2, यानी कि लोन पेयर हमारे पास इसका फार्मूला क्या है, लोन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइडेड बाय 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 हैं, लोन इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं 1 और 2, और डिवाइड कर देंगे 2 पे, ये आ जाएगा 4/2। 4/2 हमारे पास लोन पेयर कितने निकले 2, यानी ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये हमने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। उसके बाद हम ये जो कार्बन देखेंगे, ये जो कार्बन है इसमें हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट है। ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है। तो जब हम इसे देखेंगे तो 1 2 3 और 4 ये कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के साथ इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए इन दोनों की तो होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी भी होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करते हैं इस ऑक्सीजन की क्या होगी। इस ऑक्सीजन का हम स्टीरिक नंबर देखते हैं। स्टीरिक नंबर, अब हमें स्टीरिक नंबर कैसे पता चलेगा। स्टीरिक नंबर होता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इसने कितने बनाए हैं 2, 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस। अब हम देखेंगे कि इसके लोन पेयर कितने हैं। लोन पेयर इसके हैं 1 और 2, 2 लोन पेयर हैं इसके पास, यहां पर हम 2 लिख देंगे, यानी कि हमारे पास स्टीरिक नंबर कितना निकला 2, तो इसके सिग्मा बॉन्ड हो गए 2, फिर इसके लोन पेयर हो गए। स्टीरिक नंबर हमारे पास टोटल 4 निकला। जब हमारे पास स्टीरिक नंबर 4 हो तो इसका मतलब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन इसमें जो ऑक्सीजन है इसके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को कंप्रेस करके रखेंगे। ये जो 2 बॉन्ड पेयर हैं इन्हें कंप्रेस करके रखेंगे। जब ये इन्हें कंप्रेस करेंगे तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो बेंट बनेगी, बेंट और एंगुलर बनेगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक स्टीरिक नंबर। हमने किसी भी हमारे पास कंपाउंड है उसमें किसी भी एटम की हमने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है तो हम स्टीरिक नंबर के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। स्टीरिक नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर पर इस्तेमाल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।